एक गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आप सब लोगों को पिछली वीडियोस हमारी अच्छी लगी और मेरे को बहुत खुशी हुई है, हमारी टीम को बहुत खुशी हुई और हम आप लोगों की कैपिटल इंक्रीज करने में या प्रॉफिट दिलाने में कुछ हद तक कामयाब हुए। तो एज़ पर लास्ट वीडियोस हमारी कमिटमेंट थी कि इस वीक भी हम कुछ स्टॉक्स लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। सो वी हैव सम स्टॉक्स। तो दिस टाइम हमने थोड़ा सा काम करा है इसके ऊपर। आपको दिख ही रहा है कि रिलायंस Q4 के नंबर्स आर वेरी गुड, सेल्स बहुत अच्छी है, सबको पता है ये बात। तो द स्टॉक मस्ट बी इन योर पोर्टफोलियो। ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है। इंडसलैंड बैंक हमेशा एक पोर्टफोलियो स्टॉक रहा है, ज़रूर रखिए। अजंता फार्मा Q4 नंबर्स वेरी गुड। हाउसिंग वो होटल इंडस्ट्री से थोड़ा दूर रही है एंड इसमें डाउन ट्रेंड है, जब तक चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तो थोड़ा सा आप अवे रहें इससे। येस बैंक से भी थोड़ा सा दूर रहें, इसकी स्टोरी बहुत लंबी है, अभी इसको बनने में बहुत टाइम लगेगा और इसके कंपटीशन बहुत है। तो एक बार जो चीज़ बैठ गई वो बैठ गई, तो स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक। डिवीज़ लेबॉर्ट्री मतलब निफ्टी 50 का स्टॉक का ज़बरदस्त स्टॉक, मार्केट की वॉलीटिलिटी को अफेक्ट नहीं करता ये। तो यू कुड बाय दिस एंड इट्स गोइंग टू बी सर्च अगेन। वेरी गुड स्टॉक। KPIT टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक चैनल न्यूज़ चैनल्स में भी बात होती है स्टॉक के बारे में, तो यू कुड बाय दिस। ज़ीरो डेप्ट कंपनी एंड इट्स must be in the portfolio for medium to longer term. Motherson Sumi, guys, I was holding this stock from the price of rupees 60 and I sold it at 150 and अब आप देख सकते हैं कि ये इसका प्राइस क्या है। तो इसको आप ऐड करिए पोर्टफोलियो में, इसमें बहुत मोमेंटम है आगे जाने की। CDSL सबको पता है मोनोपोली बिजनेस है और बहुत सारे अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने अकाउंट्स ओपन करे हैं, तो डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं, तो आगे भी होंगे। CDSL की स्टोरी बहुत लंबी है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आई बॉट इट एट 500, नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 800 समथिंग, तो इट्स अबाउट 50% गेन। गोदरेज प्रॉपर्टी ऑब्वियस है, पेंडेमिक चल रहा है, पैसे हैं नहीं, प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं, तो एक सीधा साधा लॉजिक है, गोदरेज प्रॉपर्टी को अवॉइड करें अभी दिस टाइम। सुप्रीम इंडस्ट्री प्लास्टिक बेसिस पे काम है, डिविडेंड डिक्लेयरिंग कंपनी, 17.5 रुपये, तो इसको बाय कर सकते हैं डिविडेंड के लिए। और इंडिगो 4,000 करोड़ का डेप्ट लेने की तैयारी कर रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि वो अपने ऊपर और वजन डालेगा और फ्लाइट्स वैसे ही नहीं चल रही हैं, तो थोड़ा सा दूर रहें। एलेम्बिक फार्मा कंपनी इज़ इन रडार, यू कैन बाय। अदानी पोर्ट्स, तो अदानी तो चल ही रहा है, तो यू कुड बाय अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट्स, तो अदानी पोर्ट्स को आप बाय कर सकते हैं। अपोलो, APL अपोलो, एंड यू कुड बाय दिस। और टाटा स्टील महंगा लगता है तो टाटा स्टील BSL ऑलरेडी डबल हो चुका है, सो यू कुड बाय। और दूसरी बात, अमर राजा बैटरी के ऊपर एक वो जो कोर्ट ने कुछ सस्पेंशन लगा रखे थे कि उसका एक फैक्ट्री है वो नहीं चलेगी पॉल्यूशन कंट्रोल उसकी वजह से, तो ना वो हट गया है, तो कोर्ट ने ऑर्डर्स दे दिए हैं, तो उसमें काम शुरू हो चुका होगा मेरे ख्याल से। तो अमर राजा बैटरी आप बाय कर सकते हैं। हीरो होंडा मोटर कॉप, ज़बरदस्त स्टॉक, मस्ट बी इन योर पोर्टफोलियो हमेशा। टाटा स्टील को भी रख सकते हैं वापस, टाटा स्टील बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब थोड़ा सा मेरी ये वो है मंशा की मैं भी इसको लूँगा दोबारा से, बट थोड़ा सा एक बार कूल ऑफ हो जाए थोड़ा सा, इट्स टू हाई। हाँ, अगर मैं इसके P रेशो को देखूँ इट्स वेरी लो, तो वी कुड ऐड दिस स्टॉक। एंड आई वॉज टॉकिंग टू समवन, किसी का कॉल आया था मेरे पास एंड दे वर सेइंग कि अभी तो सिर्फ चाइना की प्रोडक्शन ऑन हुई है, अगर पूरे वर्ल्ड की प्रोडक्शन ऑन होंगी तो स्टील विल बूमिंग अप। तो ठीक है, लेट्स सी। हिकाल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आप इसको बाय कर सकते हैं केमिकल्स स्पेस में। उसके बाद सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ने भी अर्निंग EPS अच्छा डिक्लेयर करा है, आप इसको भी लेके चल सकते हैं अपने साथ। मतलब अगर डर रहे हैं किसी स्टॉक के साथ तो थोड़ी क्वांटिटी ले लिया, 1,000-2,000 क्वांटिटी नहीं, 1,000-2,000 रुपये लगा दिए, 3,000 लगा दिए, 5,000 लगा दिए, ठीक है, सफिशिएंट। उसमें भी 30% गेन आ जाता है, 20% गेन आता है, दैट्स गुड, सफिशिएंट है। उसके अलावा एंजल ब्रोकिंग, आपको पता ही है उसका नंबर्स बड़े अच्छे हैं, एक ही दिन में 20% सर्किट मारा था उसने अभी कल परसों, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहीं रुक जाएगा, तो ऑब्वियस है उसकी जो ब्रोकरेज है बहुत ज़्यादा क्लाइंटेज उसको मिली है, तो ब्रोकरेज अभी और बढ़ेगी आगे, और स्कीम्स हैं, म्यूचुअल फंड चीज़ें हैं, तो एंजल ब्रोकिंग अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। टेकन सीमेंट इंडस्ट्रीज़, वही अल्ट्राटेक का सीमेंट का भी रिजल्ट आया, तो उसके भी नंबर्स वेरी गुड, तो सीमेंट इंडस्ट्री ऑलरेडी चार्मिंग कर रही है, तो उसको रख सकते हैं अपने पास।
अजंता सोया मैन्युफैक्चरिंग वनस्पति एंड कुकिंग ऑयल। हाँ, आज ही मैं न्यूज़ देख रहा था कि वो जो कुकिंग ऑयल है, पाम ऑयल है, उसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं एमसीएक्स पे। और उस हिसाब से जो वनस्पति ऑयल और कुकिंग ऑयल बनाते हैं, जो बिस्कुट और उन सब में यूज़ होता है, तो फिर तो यार बनते हैं उसको, तो उसको लेना बनता है उस स्टॉक को। तो जनता सोया मैन्युफैक्चरिंग इज वनस्पति एंड कुकिंग ऑयल विद बेकरी प्रोडक्ट्स लाइक बिस्किट, पफ्स, पेस्ट्री, ब्रिटानिया, क्लाइंट्स हैं इनके ब्रिटानिया, गुडरिच, पार्ले, प्रिया गोल्ड, पेप्सी को, आईटीसी। तो इतनी मेजर कंपनियां इसकी क्लाइंट्स हैं, तो ऑब्वियस है 50% गेन। एवरेडी, एंड वही बैटरी स्टॉक एवरेडी, पीछे महाराजा बैटरी, तो यू कुड बाय। हाँ, ये बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है मेरे को। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग विद 33 टैंकर्स एंड 13 ड्राई बल्क कैरियर, और ये शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बाय करने की या टेक ओवर करने की सोच रहे हैं। और जो भी जो डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रही थी शिपिंग कॉरपोरेशन की, जिसकी वजह से वो काफ़ी टाइम अभी चल गया है, बहुत ज़्यादा उसने रैली दिखा दी है। तो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग बाय करके चलें आगे। मेरा मतलब ये है कि बाय करके चलें और आगे नज़र रखें अपने स्टॉक्स में। इफ़ यू गेटिंग योर डिज़ायर प्रॉफिट, कम आउट, विल फाइंड आउट समथिंग एल्स। एंजल ब्रोकिंग की तरह एक और है आईआईएफएल सिक्योरिटी। इट्स गोइंग टू बी की प्लेयर, इट्स मेजर प्लेयर इन द मार्केट, इसको भी बाय कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद दो स्टॉक हो रहे हैं, टेक्नो क्राफ्ट इंडस्ट्री। गाइस बहुत सारे स्टॉक हैं आज आप लोगों के लिए, बहुत सारे स्टॉक्स लिस्ट आउट करे हैं। वी हैव 17 sheets to disclose you. You could buy any of them, and I'm guarantee you will never regret. और अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ राइट कमेंट कि यार स्टॉक अच्छे लगे, हम लोगों ने बाय करा, एक बाय करा, इसमें से हमें रिटर्न्स अच्छी मिली, अच्छी वीडियोस हैं, इसमें हम ये चाहते हैं वो चाहते हैं। तो प्लीज़ राइट कमेंट, और किसी को अगर इसकी उपयोग लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आगे किसी को फॉरवर्ड भी कर देना। इट्स गुड। प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्रीज़, तो पिछले 2-3 केमिकल स्टॉक्स मैंने पीछे भी डिस्कस करे हैं, तो केमिकल पे आप ध्यान रखें। फार्मा इंडस्ट्रीज अगेन, आईटीसी बाहर आ गया गाइस। आईटीसी 200 रुपये अपने एड्रेस छोड़कर बाहर आ चुका है। एंड अभी मैंने अपने व्हाट्सएप में भी डाली थी कि इसका डीमर्जर होने की तैयारी स्टार्ट हो गई है, और ये बहुत बड़ा प्लेयर है, मतलब एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर द स्टॉक। इट शुड मूव। जब 10-12 लोग आवाज़ मारेंगे तो वो चलना शुरू होगा। नाउ द बेबी इज़ टीनेजर नाउ, नॉट ग्रोइंग लाइक अ बिग ट्री। बहुत बड़ा स्टॉक है, होल्ड दिस, इवन इन माई पोर्टफोलियो में भी है ये स्टॉक। एंड इंडियन मेटल फिर वही स्टील मेटल, तो घूम घुमा के बात वहीं आती है, स्टील मेटल फार्मा केमिकल, तो ये स्टॉक्स वेरी नाइस। टीवी 18 का मर्जर होते होते रह गया, तो टीवी 18 अभी भी न्यूज़ एजेंसी में टॉप पर है, तो अच्छा स्टॉक है। 3 साल पहले 3 डिजिट्स में था, तो अब वापस आने की तैयारी में है, तो इसे ले सकते हैं। नेस वाडिया ने बॉम्बे डाइंग से रिज़ाइन कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि अब कंपनी को एक स्पेशलिस्ट पीपल चलाएंगे, तो अच्छी बात है, उन्होंने सोचा ऐसा। एंड तो अगर स्पेशलिस्ट मैनेजमेंट आती है, काम करती है, तो सारा खेल मैनेजमेंट का है। इफ द मैनेजमेंट वर्क गुड, तो नोकिया जैसी कंपनी डूब सकती है, और इफ़ मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा काम करती है तो नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी पूरे वर्ल्ड पे रूल कर सकती है। तो दिस इज द पॉइंट। डीजी स्पेस टेक्नोलॉजी ने एचडीएफसी बैंक के एक्स टॉप एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करा है, तो ऑब्वियस है, वही बात फिर से मैं दोहराऊंगा कि इफ़ मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है तो फिर काम करते हैं। इफ़ मैनेजमेंट इज़ गुड तो पूरा ऑपरेशन काम करना स्टार्ट करता है, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, रेपुटेशन बढ़ती है, दे कॉन्टैक्ट विद द अदर पीपल्स, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ डील करते हैं, तो बिज़नेस चलने में वक्त लगता है, प्रॉफिट आता है। हिकाल लिमिटेड, न्यूज़ चैनल एजेंसियाँ सब लोग इसको रिकमेंड कर रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर इज़ द ओनली प्लेयर इन द कॉपर इंडस्ट्री। बैठ जाओ इसके ऊपर और तैयारी करो उड़ने की। ब्रॉसिल लिमिटेड, ये सोलर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी चीज़ें बनाता है ब्रॉसिल एंड ब्रॉसिल रेन्यूएबल्स। तो हमने वो गिलास नहीं आते थे ब्रॉसिल के, हम लोग मॉल वगैरह जाते हैं तो वो देखते हैं इसको, तो दिस इज़ दैट कंपनी, एंड काफ़ी अच्छा इसका बेनिफिट है। मैं काफ़ी टाइम से स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ, मैंने बाई नहीं करा, ट्रैक कर रहा हूँ,
बट इसकी मूवमेंट काफ़ी अच्छी है। प्रॉफिट पिछले आप देख सकते हैं कुछ 25 से 30% ये प्रॉफिट दे चुका है। उसके अलावा NMDC ऑलरेडी बहुत चढ़ गया है। मेरा खुद की बाइंग है 122 से 23 रुपये की, और अभी भी इस प्राइस पे भी, जो प्राइस अभी चल रहा है, मैं उसको और बाय करने की सोचूंगा। देखो, एक तो डिविडेंड प्लेयर कंपनी है, पब्लिक सेक्टर उसमें काफ़ी अच्छा इंटरेस्टेड है। सो गाइज, दीज वर द लिस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो आपके सामने हम लोगों ने रखे हैं। आप इसमें से कुछ भी बाय करें, यू विल नेवर रिग्रेट। ये सब छांटे हुए स्टॉक्स हैं, चुनकर न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स हैं। आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने रखें, यू विल गेट अ गुड रिटर्न। वापस आ जाए और रिवॉर्ड के चक्कर में हमें एक कमेंट लिख दें, थैंक यू, बाय, टेक केयर गाइस।